वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज हम सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में बताया है कि नेल्सन मंडेला जो अपार्थाइड मूवमेंट से जुड़े हुए थे और 10 मई 1994 को उन्होंने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की और उस समय लगभग पूरे वर्ल्ड के 140 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स वहाँ पर इकट्ठा हुए। प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई और उस दिन नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी जिनानी भी थी और पोडियम के पास मिस्टर डी क्लार्क जिन्होंने सबसे पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण की। उसके बाद थाबो म्बेकी जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। उसके बाद नेल्सन मंडेला का टर्न आया, उन्होंने शपथ ग्रहण की और उन्होंने अपने साउथ अफ्रीका के इतिहास के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज हम एक न्यू बॉर्न लिबर्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये न्यू बॉर्न लिबर्टी है जिसने ह्यूमन डिज़ास्टर को देखा है और आज मुझे प्राउड है कि आज वो चीज़ ख़त्म हो गई है। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा कि आज वो इस साउथ अफ्रीका की सॉइल पर इकट्ठा हुए हैं और आज हमारी जीत का सेलिब्रेशन हो रहा है। और ये जीत कोई सामान्य जीत नहीं है, बल्कि ये जीत है जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की। मंडेला कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने अभी तक बहुत गरीबी, भुखमरी, टॉर्चर, सफरिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सहा है, लेकिन अब साउथ अफ्रीका आगे चल के कभी भी इन चीज़ को सहन नहीं करेगा। और आज का जो ये दिन है ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वो कहते हैं कि लेट अस फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो अफ्रीका को ब्लेसिंग दे रहे हैं और उन्होंने देखा कि आसमान में जो मिलिट्री मैन हैं, जैसे डिफेंस वाले, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सभी लोग इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने आसमान में देखा कि कुछ जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अलग अलग फॉर्मेशंस बना रहे हैं और साउथ अफ्रीका की इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा कि ये जो मिलिट्री के लोग हैं ये अपना जो हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, उसका रीज़न ये भी है कि वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ। वो ये बताना चाहते हैं कि आप न्यू गवर्नमेंट में अब आ गए हो तो हम आपके प्रति लॉयल हैं। और उसके बाद वहाँ पर 2 नेशनल एंथम गाए जाते हैं और एक नेशनल एंथम जो पुराना है और वो गाया जाता है। उसके बाद नया नेशनल एंथम भी गाया जाता है। नेल्सन मंडेला होप करते हैं कि लोगों को नया नेशनल एंथम भी जल्दी से लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। और जिस दिन इनॉग्रेशन है उस दिन मंडेला पास्ट हिस्ट्री की भी कुछ बात करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह वाइट स्किन्ड जो लोग थे उन्होंने लोगों के अंदर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे क्रिएट किया और जो डार्क स्किन के लोग थे उन्हें उन्हीं की धरती पर उन्हें परेशान किया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उन्हें पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें किसी भी चीज़ में उन्हें जैसे एनिमल को हम ट्रीट करते हैं ऐसे ट्रीट किया जाता था, जो इनह्यूमेन था। किसी भी सोसाइटी में इस ऐसी इनह्यूमेन चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी कंट्री के लोग अब इन चीज़ों से दूर होंगे। मतलब ये पॉवर्टी, इलिटरेसी, ऑपरेशन, टॉर्चर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों से अब दूर होंगे। और उसके बाद वो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए सेक्रीफाइस किया उनको भी याद करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आज इस दिन मैं अपने उन मित्रों को कभी नहीं भूल पाऊँगा, उन फ्रेंड्स को कभी नहीं भूल पाऊँगा जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिबरेशन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। और आज मुझे पछतावा सिर्फ इसी बात का हो रहा है कि आज जब मुझे उन्हें थैंक यू कहने का टाइम आया है पर वो सब उन सब की डेथ हो चुकी है। नो बडी इज़ अलाइव। अगर वो ज़िंदा होते तो शायद मैं उन्हें थैंक यू कह पाता कि शायद उन्हीं की करेज की वजह से, उनकी सेक्रीफाइस की वजह से आज साउथ अफ्रीका एक लिबरेट कंट्री बन चुका है। और यहाँ पर
नेल्सन मंडेला ये भी बात करते हैं कि जो ओलिवर थैम्बोज और वाटर सिसलिस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ दादूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वीज, ये जो थे ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे। इनके अंदर करेज, विजडम, जनरॉसिटी ये कूट कूट कर भरी हुई थी। और शायद इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों के मेहनत की वजह से, इन्हीं लोगों की सेक्रीफाइस की वजह से आज ये कंट्री लिबरेट हो पाया है और लोग इस ऑपरेशन से दूर हो पाए हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी कंट्री के मिट्टी के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, डायमंड्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मेरे लिए तो मेरे जो लोग हैं, मेरी कंट्री के लोग हैं, वही मेरे लिए डायमंड्स हैं। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये भी बात करते हैं कि जो ये जीत है ये कोई सामान्य जीत नहीं है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बहादुर इंसान वो नहीं होता है जो डरता है, बहादुर इंसान वो होता है जो डर के आगे जीत कर आता है। और वो कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर कोई नफ़रत का भाव नहीं होता है, उनके लिए सब लोग बराबर होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब उन्हें नफ़रत सिखाई जाती है। तो यहाँ मंडेला कहते हैं कि जब मैं प्रिज़न में था, क्योंकि बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेल्सन मंडेला जब ये अपार्थाइड मूवमेंट में थे तो गवर्नमेंट ने, जो वाइट पीपल थे, उन्होंने उन्हें 30 इयर्स प्रिज़न में रखा था। वो इसलिए रखा था ताकि वो अपने ब्लैक लोगों को लिबरेट न करवा सकें और उनसे दूर रखा जाता था, उन्हें 30 इयर्स प्रिज़न में डाला गया। तो वो कहते हैं कि जब मैं 30 इयर्स प्रिज़न में था तब मैंने देखा कि जो प्रिज़न का एक गार्ड था उसके अंदर भी एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ थी, वो भी मेरे बारे में सोचता था। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि आज भी हमारे समाज में ह्यूमैनिटी या जनरॉसिटी, काइंडनेस वो आज भी ज़िंदा है। तो वो कहते हैं कि मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन नॉट बी हिडन बट मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। हर इंसान के अंदर एक अच्छी बात होती है, वो भले छिपी हुई होती है पर वो ख़त्म नहीं होती, कभी ना कभी वो अच्छी चीज़ें खुलकर बाहर आती हैं। मंडेला कहते हैं कि हर एक इंसान के जीवन में 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। पहला तो जब वो पैदा होता है तो उसका परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, आगे चल के पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है। दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसका समाज, उसका देश, उसके लोग। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं भी फ्रीडम चाहता था। मुझे लगता था कि मतलब मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, खेल सकता हूँ, कहीं भी जॉब कर सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके पास तो फ्रीडम है ही नहीं। उनके जो लोग हैं, ब्लैक पीपल, दे आर ऑप्रेस्ड, उन्हें परेशान किया जाता है, वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें ऑप्रेस किया जाता है और उन्हें डिस्करेज किया जाता है, उनसे नफ़रत की जाती है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैं जिस फ्रीडम की कल्पना कर रहा हूँ वो फ्रीडम तो है ही नहीं। और जिस देश में अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ, मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो फिर ये लाइफ किस काम की। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि मेरे पास दोनों, पहला ऑब्लिगेशन मेरा फैमिली था, लेकिन फैमिली के साथ साथ मुझे अपनी कंट्री के बारे में भी सोचना था। तो वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मेरा फ्रीडम को लेके जो मेरी थॉट है वो एक इल्यूजन है, जबकि सच्चाई ये थी कि फ्रीडम जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। तो फिर उनके अंदर एक फ्रीडम के लिए हंगर पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ तो अपनी लाइफ में ऐसा करूँगा ताकि मैं अपने लोगों को फ्रीडम दिला सकूँ। ठीक है, तो बच्चों फिर उन्होंने कहा, देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री। उन्होंने देखा कि मैं तो फ्री नहीं हूँ, साथ में मेरे कंट्री के जो मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो भी फ्री नहीं हैं। तो फ्रीडम इज़ कर्टेल, मतलब फ्रीडम किसी के लिए नहीं है, सभी लोग ऑप्रेस्ड हैं। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो जब बड़े हुए तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और फिर उनके अंदर एक ग्रेट हंगर फॉर फ्रीडम वो पैदा हुई। उन्होंने कहा कि मैं अब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाऊंगा
और अपने लोगों को आज़ाद करवाऊँगा। और इस तरह उनके अंदर जो हंगर पैदा हुई, तो उस हंगर की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ के 30 इयर्स उन्होंने मूवमेंट चलाई, अपार्थाइड मूवमेंट, और 30 इयर्स उन्हें प्रिजन में भी कई बार डाला गया। और वो कहते हैं कि आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री, फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है। फ्रीडम को ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते कि एक इंसान के लिए फ्रीडम होगी दूसरे के लिए नहीं होगी, या कोई राजा है उसके लिए फ्रीडम होगी, प्रजा है उसके लिए नहीं होगी, या कोई नेता है उसको फ्रीडम मिलेगी और पब्लिक है उसको नहीं मिलेगी। फ्रीडम को हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते, फ्रीडम तो सबके लिए होती है। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे लोग जो हैं, मेरे साउथ अफ्रीका के लोग हैं, उन्हें बांध के रखा गया है, उन्हें सारे उनके लिए सारे कायदे कानून सख्त बनाए गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। उन्होंने कहा कि ऑप्रेसर जो है, ऑप्रेस्ड लोगों को लिबरेट करना पड़ेगा। कोई भी इंसान अगर किसी को ऑप्रेस करता है, किसी को परेशान करता है, तो वो गलत चीज़ है, तो हमें ऑप्रेस करने वाले को भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इफ़ आई एम नॉट ट्रूली फ्री, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। अगर कोई मेरी फ्रीडम को अगर ले लेता है, मेरे से आज़ादी को छीन लेता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे ये सोचना चाहिए कि जब दूसरे लोगों की आज़ादी छीन जाती है तो उन्हें कैसा फील होगा। ठीक है, तो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये जो ऑप्रेस करने वाले लोग और ऑप्रेस होने वाले लोग, ये दोनों हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बुरी चीज़ हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी सोसाइटी को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने जो साउथ अफ्रीका के लोगों की जो फ्रीडम मूवमेंट थी, अपार्थाइड मूवमेंट, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। बच्चों, अब आगे मैं कुछ क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिए हुए हैं। सो आई विल रीड द क्वेश्चन। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration and what did it signify the triumph of? कि यहाँ पर इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स क्यों इकट्ठा हुए थे और वो किस चीज़ की खुशी मना रहे थे, जीत की खुशी मना रहे थे। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि 10 मई 1994 को प्रिटोरिया में नेल्सन मंडेला अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। उस दिन उनका शपथ समारोह भी था। तो 140 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स थे वो वहाँ पहुँच गए थे और उनकी जीत का सेलिब्रेशन हो रहा था, उनकी शपथ विधि का सेलिब्रेशन हो रहा था। तो ये उसका आंसर है। दूसरा है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। वो यहाँ पर अपने पुराने फ्रेंड्स को याद करते हैं कि जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, जो लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, करेजियस थे, जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, और आज वो शपथ विधि समारोह में वो हैं नहीं, बिकॉज दे ऑल आर डेड। तो वो उन्हें थैंक कहना चाहते हैं, लेकिन आज वो है नहीं, तो उन्हें याद कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर एंड हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट? अब यहाँ बताया गया है कि डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो महान लोग पैदा होते हैं। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें कि जब हमारा देश गुलामी में था, ब्रिटिशर्स यहाँ राज करते थे, तो किस तरह राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, किस तरह जो बड़े बड़े शहीद थे उन्होंने अपना लड़ाई लड़ी, वो उन्होंने अपने आप को अपना बलिदान दिया। तो जब देश पर कोई मुसीबत आती है तो हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे महान लोग पैदा होते हैं। तो उन्हीं के बारे में, साउथ अफ्रीका के जो ग्रेट पीपल थे उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उसका आंसर यही होगा कि साउथ अफ्रीका के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे उन्होंने किस तरह इस ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर के रूप में वो उभर कर बाहर आए। अगला है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? यहाँ बताया कि नेल्सन मंडेला का जो अंडरस्टैंडिंग थी फ्रीडम को लेकर वो चेंज कैसे हुई।
तो यहाँ हमने पढ़ा कि जब वो छोटे थे तो उन्हें लगता था कि मतलब मुझे तो फ्रीडम है, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, खा सकता हूँ, खेल सकता हूँ, जा सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि न तो उनको फ्रीडम है और न उनके साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक लोग हैं उनको फ्रीडम है। उनकी फ्रीडम जो है वो कर्टेल्ड है, मतलब उन्हें उनकी फ्रीडम रोकी गई है। दे आर ऑप्रेस्ड, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। उन्हें जो वाइट लोग हैं वो ब्लैक पीपल को न एजुकेशन नहीं करने देते हैं, कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, हर तरह से उन्हें ऑप्रेस किया जा रहा है। तो बाद में उन्हें ये सारी चीज़ें रियलाइज हुई, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये उन्हें बाद में हुआ। अगला है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। जो मंडेला के अंदर हंगर फॉर फ्रीडम थी वो उससे लाइफ कैसे उनकी चेंज हुई। तो बच्चों हमने पढ़ा कि जब उनके अंदर हंगर फॉर फ्रीडम पैदा हुई, जब उन्होंने देखा कि मेरे देश के लोग इतने दबे हुए, कुचले हुए और पीड़ित हैं, तो उन्होंने उनके अंदर हंगर फॉर फ्रीडम उन्होंने पैदा की और वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुए। और बाद में उन्होंने नक्की किया कि अब मुझे अपने देश के लिए लड़ाई लड़नी है, और उन्होंने उनका जो सोचने का नज़रिया था वो बदल गया। अब वो अपने बारे में नहीं सोचने लगे बल्कि अपनी कंट्री के बारे में सोचने लगे। और अब पूरी लाइफ में वो 30 साल जेल में उन्होंने बिताए। उन्होंने अपने लोगों को लिबरेट करवाने के लिए अपनी लाइफ के 30 ईयर्स ही स्पेंट इन प्रिजन। तो उनकी जो हंगर फॉर फ्रीडम थी आखिर में वो रंग लेकर आई, और 10 मई 1994 में उन्होंने ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में उन्होंने शपथ समारोह में शपथ ग्रहण की। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह नेल्सन मंडेला ने इस मूवमेंट, अपार्थाइड मूवमेंट से अपने लोगों को किस तरह लिबरेट करवाया। कोई भी नेता है या कोई भी लीडर है, अगर वो सोच ले, इफ़ ही इज़ डेडिकेटेड, डिवोटेड एंड डिटरमिन्ड, तो ही कैन डू सो मैनी थिंग्स। नेल्सन मंडेला भी ऐसे एक महान व्यक्ति थे। और जो अपार्थाइड जो एक पॉलिटिकल सिस्टम थी, ये कैसी थी, लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस ये डिस्क्रिमिनेट करती थी, लोगों को सेपरेट करती थी। अपार्थाइड का मतलब होता है अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो लेकिन यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने उसके खिलाफ आंदोलन किया और पूरे सिस्टम को उन्होंने चेंज कर दिया और अंत में साउथ अफ्रीका को लिबरेट किया। और आज हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका एक लिबरेटेड कंट्री है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, और इसी तरह आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी भेजते रहिए। थैंक यू सो मच।